बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 गोलियों का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जिससे आपकी ढेरों गैस की बचत होगी। जो सिलेंडर आपका 1 हफ्ते चलता था वो 15 दिन चलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स वीडियो में शामिल हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर जंग आ जाता है। ये देखिए, ये जो मेरा स्पून होल्डर है इस पर बहुत जंग आ गया है। मिनटों में इस जंग को साफ़ करने का मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। अक्सर छुरियों पर जंग आ जाता है। किचन की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जंग आ जाता है। ये देखिए, ऊपर भी कितना जंग आया हुआ है। तो जंग को अगर साफ़ करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा काम आप कर लीजिए। आप ले लीजिए प्याज। देखिए, प्याज बहुत ज़बरदस्त होती है जंग को साफ़ करने के लिए। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। और छुरी की हेल्प से आप प्याज में इस तरह से कट लगा लीजिए ताकि प्याज का रस निकल के आ जाए। अब आपने क्या करना है, जिस जगह भी आपको जंग साफ़ करना हो उस जगह पर आप प्याज को रब कीजिए। जैसे ही प्याज का रस ख़त्म हो जाए आप दोबारा छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा लीजिए। मिनटों में जंग साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको रब कर रही हूँ। अभी आप देखिएगा कितनी आसानी से जितना भी जंग है वो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, बस 3 से 4 मिनट आप इस तरह से रब कीजिए। रब करने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। सारा जंग निकल जाएगा। उसके बाद आप ले लीजिए कोई सा भी तेल और जिस चीज़ का भी आपने जंग साफ़ किया है उस पर आप हल्की सी ऑयलिंग कर दीजिए ताकि दोबारा जंग ना लगे। ये देखिए, फाइनल रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर जंग निकल चुका है। जब भी किसी चीज़ पर जंग लग जाए, प्याज की हेल्प से आप जंग को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्याज ख़राब हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, जो प्याज भी ख़राब हो जाए उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब से अगर कोई प्याज ख़राब हो जाए तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना है। ख़राब प्याज का भी मैं आपके साथ ज़बरदस्त इस्तेमाल शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, 1.5 से 2 गिलास आप पानी ले लीजिए और उसमें आप प्याज को काट के डाल दीजिए। और ले लीजिए आप हाफ़ टेबल स्पून नमक और नमक इसमें आप शामिल कर दीजिए। इसको अच्छे तरीके से आप बॉईल कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, प्याज का रंग निकल आए तो चूल्हा बंद कर लीजिए और गरम गरम ही आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। ठंडा आपको बिल्कुल नहीं करना है, गरम गरम ही स्ट्रेन कर लीजिए। उसके बाद आप अपने किचन के सिंक में इसको इस तरीके से डाल दीजिए। ड्रेन्स में आप इसको डाल दीजिए। देखिए, ड्रेन से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, बदबू आती है। अगर इस तरीके से आप प्याज को बॉईल करके अपनी ड्रेन्स में डालते हैं वीक में 2 से 3 दफ़ा भी, तो आपकी ड्रेन से कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। ड्रेन्स भी आपकी साफ़ रहेंगी। जब इस तरह से आप ड्रेन्स में गर्म पानी डालेंगे तो ड्रेन्स आपकी क्लियर रहेंगी। तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए, काले रंग के कपड़ों को जब हम सर्फ से धोते हैं तो अक्सर क्या होता है, उस पर इस तरह से वाइट पैचेस बन जाते हैं। अगर आपके काले रंग के कपड़ों पर इस तरह से धोने के बाद वाइट पैचेस बन गए हैं तो दोबारा आपको उनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा काम कर लीजिए। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए पानी, उसमें आप शामिल कर लीजिए 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका और उसमें आप इन कपड़ों को भिगो दीजिए जिन पर वाइट पैचेस सर्फ के बन गए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे निचोड़ के सुखा लीजिए। दोबारा आपको साफ़ पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप इन्हें निचोड़ लीजिए और सुखा लीजिए। सिरके की स्मेल बिल्कुल नहीं रहती। जैसे ही कपड़े ड्राई होते हैं सिरके की स्मेल निकल जाती है। तो बस इस तरह से जो भी वाइट पैचेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा आपको वॉश करना नहीं पड़ेगा। पुरानी टी शर्ट का एक ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी आप पुरानी टी शर्ट ले लीजिए, उसको पहले आप इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद आप क्या कीजिए, कोई भी रबर बैंड ले लीजिए या अपनी पोनी ले लीजिए और उसकी मदद से आपने देखें इस तरह से शर्ट को पहले इकट्ठा करना है ऊपर की तरफ से और पोनी की मदद से आप इसको सिक्योर कर दीजिए। अब ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा कवर बनकर तैयार है। ना कोई आपको स्टिचिंग करनी पड़ी, ना कोई मेहनत करनी पड़ी। सिंपल सा कवर आपका बनके बिल्कुल तैयार है। देखें, किचन में ऐसा होता है कि हम काफ़ी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ऐसे ही खुला रखते हैं तो उन पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो अप्लायंसेस को कवर करने के लिए ये एक ज़बरदस्त सी टिप है। आप इस तरह से पुरानी टी शर्ट का इस्तेमाल करके अप्लायंसेस को कवर कर सकते हैं। ये देखिए,
मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है। देखने में भी अच्छा लगता है और आपकी अप्लायंसेस सेफ भी हो जाती हैं। अप्लायंसेस के अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करने के लिए आप इस तरह से शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टिप को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई रेमेडी बता दीजिए। देखिए बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, आप कितनी भी एक्सटर्नल रेमेडीज़ लगाते रहें, कितने भी ऑयल लगाते रहें, बाल ऐसे सफ़ेद होना नहीं रुकते जब तक आपकी इंटरनल डिफिशियंसीज़ कवर नहीं होंगी। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, अगर अभी उम्र नहीं हुई और बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं, तो आप रोज़ाना इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इनको अगर आप खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। अगर प्री मैच्योर हैं तो सफ़ेद होना रुक भी जाएंगे और साथ आपके काले भी होने लगेंगे। अगर उम्र हो गई है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वापस काले नहीं होंगे, लेकिन रुक ज़रूर जाएंगे। देखें पहली चीज़ है ये काले तिल। काले तिलों का आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। बस 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। दिन में किसी भी टाइम जब भी आप कंफर्टेबल हों 1 टेबल स्पून आप काले तिल खा लीजिए। खाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, काले तिलों को आप पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। हल्का सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल जलाएंगे नहीं, चुटपुट की आवाज़ आए बस आप चूल्हा बंद करके, और काले तिलों को फिर आप ठंडा कर लीजिए, किसी भी जार में भर के अपने पास रख लीजिए। रोज़ाना दिन में किसी भी एक टाइम आप 1 टेबल स्पून काले तिल खा लीजिए, या आप चाहें तो काले तिलों के आप लड्डू भी बना सकते हैं। काफ़ी तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये हरीड़ का मुरब्बा। बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। छोटी उम्र से बच्चों को इस्तेमाल करवाइए ताकि बच्चों के बाल सफ़ेद ना हो। रोज़ाना सिर्फ 1 मुरब्बा आप इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को दीजिए। लंबे टाइम तक बच्चों के बाल सफ़ेद नहीं होंगे अगर रोज़ाना ये 2 चीज़ें आप अपने बच्चों को बचपन से ही देना शुरू कर दें, तो उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। मैं रेगुलर अपने बच्चों को ये चीज़ें इस्तेमाल करवाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों के बाल बहुत हेल्दी हैं। तो इन 2 चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए, इंटरनल इनको इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप एक्सटर्नल रेमेडीज़ भी ट्राई कीजिए, तो आपके बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा। देखिए दालों को, चावलों को लंबे अर्से तक महफूज रखने के लिए हम तेज़पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, लौंग का इस्तेमाल करते हैं, माचिस की तीलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। आज एक तरीका आपको और बता रही हूँ जिससे दालें चावल आपके लंबे अर्से तक ख़राब नहीं होंगे। देखिए दालों को अगर लंबे अर्से तक महफूज रखना हो तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए सरसों का तेल। बस थोड़ा सा आपने सरसों का तेल लेना है, इस तरह से आप अपने हाथों पर रब कर लीजिए और दालों पर इस तरीके से आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। सरसों के तेल की स्मेल से दालों में कीड़े कभी नहीं आते, ना ही जाला लगता है। लंबे अरसे तक दालें महफूज रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा दालें अपने पास सेव करना चाहें तो दालें ख़राब हो जाती हैं। अगर इस तरह से कुछ ड्रॉप सरसों का तेल आप लगा देंगे तो दालें लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगी। अक्सर तेज़पत्ता रखने के बाद भी हमारे दालों में जाला लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, लेकिन सरसों के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर लंबे अरसे तक दालों को, अनाज को महफूज रखना चाहते हैं तो इस टिप को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए वीक में 1 दफ़ा बर्नर्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बर्नर्स को क्लीन ना करें तो बर्नर्स में जो ये होल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं और गैस सही तरह से चूल्हे में नहीं आ पाती। बर्नर्स को क्लीन करने के लिए आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। मिनटों में आपके बर्नर साफ़ हो जाएंगे। आपने क्या करना है, बर्नर को आप पहले किसी बोल में रख लीजिए, उसके बाद उस पर आप थोड़ा सा डिश वॉश डाल दीजिए, उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, जिस सरफेस को भी आप चाहें टाटरी से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ना ही मैं इसमें सोडे का इस्तेमाल करूंगी, ना ही सिरके का, और आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त तरीके से बर्नर चमक जाएगा। बस आपने इतनी क्वांटिटी में टाटरी ले लेनी है, लेकिन ऐसे ही नहीं डालनी। टाटरी को पहले आप पीस के पाउडर बना लीजिए। अब ये टाटरी का पाउडर आप इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप कोई भी एक्सपायर्ड टैबलेट्स, किसी भी कलर की हों, कोई सी भी हों, आप इसमें 1 से 2 टैबलेट्स शामिल कर दीजिए। और आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप इसमें शामिल कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ेंगे तो टैबलेट खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। बस ये देखिए तकरीबन 2 से 2.5 गिलास आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे जितनी भी इसमें गंदगी होगी, चिकनाई होगी, बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए मेरा बर्नर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ। आपका बर्नर कितना ही चिकना क्यों ना हो, मिनटों में साफ़ हो जाएगा। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ये जो पानी का कलर है ये टैबलेट की वजह से है।
तो बस टैबलेट इसमें डिज़ोल्व हो गई थी। अब आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट के बाद आप कोई भी ब्रश ले लीजिए और ब्रश की हेल्प से आप अच्छी तरह से बर्नर को रब कर लीजिए। देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, जितनी भी इसमें गंदगी थी कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। बर्नर बिल्कुल चमक गया है। ब्रश से साफ़ करने के बाद आप सादे पानी से बर्नर को क्लीन कर लीजिए और ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, अच्छी तरह से बर्नर साफ़ हो गया है, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखिए अगर बर्नर क्लीन ना हो और इसके जो सुराख होते हैं वो बंद हो तो हमारी गैस ज़ाया होती है। अक्सर गैस की कमी की वजह से हम लोगों को सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हम इस तरह से बर्नर्स को क्लीन ना रखें तो हमारी सिलेंडर की गैस भी ज़ाया होती है। तो वीक में एक दफ़ा आप अपने बर्नर्स को इस तरह से ज़रूर क्लीन कर लिया करें। गैस को बचाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ, इनको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए जब भी आपको खाना पकाना हो, सब्जियों को आप पहले से काट के रख लीजिए। चावलों को, दालों को आप पहले से भिगो दीजिए ताकि वो जल्दी पक जाएं। जो भी मसाले आपको इस्तेमाल करने हो उन मसालों को आप पहले से प्रिपेयर करके अपने पास रख लीजिए। टमाटरों का पेस्ट बना के आप पहले से रेडी कर लीजिए। हो सके तो आप कुकर्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें जल्दी खाना बन जाता है और गैस की बचत होती है। अब देखिए ये जो पानी बचा है हमारे पास, इसको ऐसे ही आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए इसमें टाटरी शामिल है, डिश वॉश शामिल है और टैबलेट भी शामिल है। तो मुख्तलिफ जगह की क्लीनिंग के लिए ये पानी बहुत ज़बरदस्त है। सिंक एरिया को आप इससे क्लीन कर लीजिए, वॉशरूम को चाहें आप उससे क्लीन कर लीजिए, अपने वॉश बेसन को आप इससे क्लीन कर लीजिए। बस देखिए मैं आपको सिंक को क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा लिक्विड मैंने सिंक में डाल दिया है, अच्छी तरह से आप रब कीजिए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। क्योंकि टाटरी शामिल है, क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसमें एक्सपायर्ड टैबलेट्स भी शामिल हैं। एक्सपायर्ड टैबलेट्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बस ये देखिए आपके सामने है, मैंने हल्का सा इसको रब किया है और कितनी अच्छी तरह से सिंक एरिया साफ़ हो गया है। तो इस पानी को आप वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरह से अपने सिंक या वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी और उसमें आप शामिल कर लीजिए थोड़ा सा सिरका, 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप शैम्पू, तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब आप इसमें शैम्पू शामिल कर लीजिए। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर डाल लीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त सा क्लीनिंग लिक्विड बनके बिल्कुल तैयार है। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, इसमें डाल के आप निचोड़ लीजिए। इससे आप अपने किचन के काउंटर को क्लीन कीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। देखिए खाना बनाने के बाद हमारा काउंटर बहुत गंदा हो जाता है। अगर इस लिक्विड को बना के आप अपने काउंटर को साफ़ करेंगे तो एक तो क्लीनिंग भी अच्छी होगी, बहुत अच्छी शाइन भी आ जाएगी और साथ ही आपके किचन से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। और इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके किचन में कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं होंगे। अपने टाइल्स को आप रोज़ाना इससे क्लीन कीजिए। खाना बनाने के बाद बस ये लिक्विड आप प्रिपेयर कीजिए और अच्छी तरह से अपने किचन के काउंटर को, टाइल्स को, अपने चूल्हे को आप इससे साफ़ कर लीजिए। आपका किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और सिरके की वजह से कीड़े मकोड़े और जरासीम का भी खात्मा हो जाएगा। रेगुलर रात को आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिए। किचन की कैबिनेट्स पर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। वीक में एक दफ़ा आप अपनी किचन की कैबिनेट्स को भी इससे क्लीन कीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।